अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो जो है जारी किया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि आगे से हम यूट्यूब चैनल जो है उसका बाज़ाब्ता आगाज़ करने जा रहे हैं। हाँ, और हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो मैं स्कूल में जो पढ़ाता हूँ, जो हमारे स्कूल में किताब निसाब में रखी गई है, हम वो पढ़ेंगे आज। यानी कि आज का जो वीडियो लेक्चर होगा वो स्कूल के बच्चों के लिए होगा। और जो हमें वहाँ पे पढ़ना है, जो किताब हमें है, वो दुरूसुल लुगतुल अरबिया है और उसका पहला जुज़। ठीक है। और चूंकि मैं बच्चों को ये भी साथ साथ बताऊं कि हमने टेबल मुकम्मल करके आज हम जो है U3 का आगाज़ करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते होंगे कि U3 में हमारे निसाब में सिलेबस में जो है चैप्टर नंबर 20 है। चैप्टर नंबर 20। बच्चों, पहले मैं आपसे ये बात बताऊं कि इस चैप्टर में जो कि अदरसुल इशरून है अरबी में, अदरसुल इशरून मतलब 20वां दर्स। ठीक है। इसमें असल में हमें पढ़ना है अदद और मादूद के बारे में। अदद और मादूद जो है असल में इस दर्स में हमें सिखाया जा रहा है अदद और मादूद के बारे में, उनमें जो अहकाम जारी होते हैं। अदद में क्या शर्तें होनी चाहिए, मादूद में क्या शर्तें होनी चाहिए, उनकी शक्ल कैसी होती है, इस्तेमाल कैसे किया जाता है, एक और दो के लिए क्या कायदा है, 3 से लेकर 10 तक क्या कायदा है। यानी कि इस दर्स में हमें सिखाया जा रहा है अदद और मादूद के बारे में। वो भी अदद मादूद जो इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है 3 से लेके 10 तक। यानी कि 1 और 2 का इसमें जिक्र नहीं है। और 11 से लेके आगे तक इन्फिनिटी तक जो है इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है। सिर्फ 3 से लेके 10 तक इसमें इस्तेमाल हुआ है। पहले हम इस दर्स को पढ़ेंगे, इसका खालिस तर्जुमा देखेंगे। अरबी में जो लिखा है उसको मैं उर्दू में तर्जुमा करूंगा, ताकि पहले आप ये समझे कि इसमें जो बताया जा रहा है वो है क्या, उसका उर्दू तर्जुमा क्या है। तो मेरे पास किताब है दुरूसुल लुगत अरबिया पहला जुज उसका, और ये 20वां सबक है। तो सब बच्चे जो हैं अपने सामने किताब खोलेंगे। तो आपने बच्चों ये भी पहले जाना होगा कि जब दो या दो से ज्यादा आदमी आपस में बात करते हैं, ठीक, मिसाल के तौर पर खालिद, उमर और जैद, 3 लड़के हैं मिसाल के तौर पर, ये आपस में कोई बात कर रहे हैं। ठीक। जो 3 बंदे जो बात कर रहे हैं उस बात को अरबी में मुकालमा या मुहादसा कहते हैं। मुकालमा या मुहादसा कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्सेशन। मतलब जो बातचीत होती हो। इस दर्स में हम बातचीत पाते हैं जो लैला और सलमा आपस में करती हैं। उसी बातचीत में अदद मादूद का कायदा इस्तेमाल किया गया है। और जब हम इस मुहादसे को पढ़ेंगे तो हम अदद मादूद को भी साथ साथ सीखेंगे। पहले हम इसका खालिस तर्जुमा देखेंगे। तो अदरसुल इशरून 20वां दर्स। लैला लैला कहती है, या सलमा अफी फसल की तालिबातुम मिन अस्सीन वल याबान। लैला ने सलमा से कहा, ए सलमा, क्या आपके क्लास में, फसल कहते हैं क्लास को, क्लास रूम को, और फसल कहते हैं पीरियड को भी, जो एक आधा घंटा होता है, पौना घंटा होता है। अफी फसल की इसलिए क्योंकि सलमा मोनस है। ठीक। अगर यहाँ पे सलमा की जगह हामिद होता तो लैला उससे कहती, या हामिदो अफी फसलिक का,
کیونکہ یہاں پہ سلمہ مونس اسی لیے فصل کی آیا کی ضمیر استعمال ہوئی ہے. افی فصل کی طالبات من الصین والیابان، کیا آپ کے کلاس میں جاپان اور چائنا کے طالبات ہیں؟ طالبات جمع طالبتن کا ہے، طالبتن کا جمع ہے طالبات. طالبتن اصل میں کہتے ہیں فیمیل اسٹوڈنٹ کو، فیمیل اسٹوڈنٹ، اور طالبتن واحد ہے، سنگولر ہے. ٹھیک، طالبات فیمیل اسٹوڈنٹس، اور یہ جمع ہے، پلورل ہے. ٹھیک، کہتے ہیں کیا آپ کے کلاس میں جاپان اور چائنا کی فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں، مطلب پڑھتی ہیں؟ سلمہ نے واپس کہا نعم، جی ہاں. فی فصلنا 5 طالبات من الصین و4 طالبات من اليابان و8 طالبات من انڈونیشیا. سلمہ نے جواب دیا جی ہاں، ہمارے کلاس میں. فی فصلنا، جب انسان جواب دیتا ہے تو ضمیر تبدیل ہو جاتی ہے. پہلے تھا فی فصل کا، نیچے آیا فی فصلنا، فصل تک سیم ہے، فصلی پھر کی تھا، اب جواب میں فی فصل نہ آیا. ہاں جی ہاں، ہمارے کلاس میں 5 طالبات چائنا کی ہیں، 4 طالبات جاپان کی ہیں، اور 8 طالبات انڈونیشیا کی ہیں. سلمان نے لیلا کو جواب دیا. اب لیلا نے واپس پوچھا وفی فصلنا 3 طالبات من الہند و6 طالبات من الفلپائن و7 طالبات من الکویت. لیلا نے اب خود کہا ہمارے کلاس میں، وفی فصلنا، اور ہمارے کلاس میں 3 طالبات من الہند، ہندوستان کی 3 طالبات پڑھتی ہیں، و6 طالبات من الفلپائن، اور 6 طالبات فلپائنس کی پڑھتی ہیں، و7 طالبات من الکویت، اور 7 طالبات کویت کی پڑھتی ہیں. سلمان نے کہا کم اختن لکی یا لیلا، اے لیلا آپ کی کتنی بہنیں ہیں؟ آپ کی کتنی بہنیں ہیں؟ لیلا نے جواب دیا لی 3 اخوات، میری 3 بہنیں ہیں. آپ دیکھیں گے اوپر آیا 5 طالبات، 4 طالبات، 8 طالبات، 3 طالبات. یہ جو یہ بات کرتے ہیں سلمہ اور لیلا، اس میں ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ آپ استعمال کیسے کریں گے عدد اور معدود کو. ٹھیک ہے، انہوں نے واپس کہا لیلا نے لی 3 اخوات، میری 3 بہنیں ہیں. سلمہ وکم اخن لکی، آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ لیلا نے واپس کہا لی 5 اخوات، میرے 5 بھائی ہیں. سلمہ لکی 3 اخوات و5 اخوات، آپ کی 3 بہنیں اور 5 بھائی ہیں. لیلا نے کہا نعم، جی ہاں. وکم اخن و اختن لکی، آپ کے کتنے بھائی اور کتنی بہنیں ہیں؟ سلمہ نے جواب دیا لی 4 اخوات و4 اخوات. لیلا نے کہا میرے 4 بھائی ہیں اور 4 بہنیں ہیں. لیلا نے کہا لی زمیلۃ اسمها خدیجۃ، میری ایک کلاس میٹ ہے جس کا نام خدیجہ ہے، لہا 8 اخوات و8 اخوات، اس کی یا جس کے 8 بھائی اور 8 بہنیں ہیں. بچوں، میں نے 20واں جو درس ہے میں نے اس کا خالص اور آسان ترجمہ کیا کہ جو آپ سمجھ سکتے ہوں. یہ درس کے بارے میں بات تھی. اب جو میں نے پہلے آپ سے یہ بتلایا کہ اب ہم پڑھیں گے کہ اس درس میں ہمیں سکھایا کیا جا رہا ہے. میں نے پہلے بتایا آپ کو اس درس میں عدد اور معدود کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو آپ استعمال کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم پہلے یہی سیکھیں گے عدد اور معدود کے بارے میں. بچوں، عدد اور معدود، ٹھیک ہے. عدد اصل میں کہتے ہیں گنتی کو، گنتی کو کہتے ہیں عدد. ہم گنتے ہیں نا، گنتی
4, 5, 10, 15, 20 की गिनती है ना, 1, 2, 8, 10, 50, 80 जो भी है वो गिनती है, उसे कहते हैं अदद। ठीक है। और मदूद कहते हैं जिसको गिना जाए या जिस पर गिनती की जाए, दोनों ठीक है, जिसको गिना जाए या जिस पर गिनती की जाए। क्या मतलब इसका? मिसाल में दूं आपको, आपको मैं कहूंगा, इंग्लिश में पहले समझाऊंगा, आपको मैं कहूंगा 8 गर्ल्स। आपसे सवाल, इसमें अदद क्या है? इसमें कुछ नंबर वगैरह इस्तेमाल हुआ है? जी हाँ, 8 जो है ये मेरे पास अदद है, गिनती है ना 8। मैंने जब 8 कहा, 8 क्या है, मैंने किस पर गिनती की और मैंने 8 गिना है, किसको? गर्ल्स को। इसे कहेंगे मादूद। क्यों? जिसको गिना जाए। मैंने कहा 8 लड़कियां, मैंने गिना किसको? लड़कियों को। गोया कि 8 अदद है, गिना मैंने लड़कियों को, तो लड़कियां मादूद। या मैंने कहा मादूद की तारीफ, जिस पर गिनती की जाए। जब मैंने कहा ना 8 लड़कियां, मतलब मैंने पहले गिना होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वह कि 8 तक जब मैं पहुंचा, मैंने 8 लड़कियों पर गिनती की। मैंने जो गिनती 8 की है, मैंने लड़कियों पर की, लड़कों पर नहीं की। ठीक, गोया कि गर्ल्स मादूद हैं, 8 अदद हैं। ठीक, ऐसी एक और मिसाल आपको मैं कहूंगा 7 बुक्स। बताइए कौन अदद कौन मादूद? हाँ, आप कहेंगे 7 अदद। क्यों? नंबर है, गिनती है। मैंने गिना किसको? बुक्स को, तो बुक्स जो है उसे मादूद कहेंगे। ठीक, पहले ये समझ लीजिए आप अदद मादूद की तारीफ क्या है। ठीक, डिफाइन जब हम करेंगे, डिफाइन हम जब करेंगे अदद मादूद को, पहले अदद को अलग डिफाइन करेंगे, उसके बाद मादूद को। तो अदद गिनती को कहते हैं और मादूद कहते हैं जिस पर हम गिनती करते हैं, जिसको हम गिनते हैं उसको कहते हैं मादूद। इतना ठीक है। आगे, अब जो अदद मादूद है इनके कुछ कायदे हैं। अदद के लिए अलग कायदा है और मादूद के लिए अलग कायदा है। बच्चों, आपने इससे पहले 19वें दर्स में सीखा था कि अदद मादूद के बारे में थोड़ा सा तो सीखा था, आज हम मुकम्मल उसके बारे में सीखते हैं। अदद जो है ये अरबी में पहले आता है, यानी कि जब हम इस्तेमाल करेंगे अदद और मादूद दो है ना, तो पहले इस्तेमाल करते हैं हम अदद को, गोया अदद पहले आता है। जब अदद पहले आया तो मादूद अदद के बाद आएगा। तो मादूद जो है ये अदद के बाद आता है। ठीक बच्चों, मैंने पहले आपसे कहा कि हम पढ़ रहे हैं 3 से लेके 10 तक, ये जहन में आप रखिए। अब जो मैं कायदा, जो उसूल बताता हूं अदद और मादूद के बारे में, वो 3 से लेके 10 तक, यानी कि जब मुझे कोई गिनती करनी हो 3 से लेके 10 तक, तब ये कायदा इस्तेमाल होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या? पहले अदद फिर मादूद। ये एक पॉइंट। नंबर 2, अदद जो है इस पर कभी भी तनवीन नहीं आती। तनवीन कहते हैं 2 जबर 2 जेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं। ठीक, और जिस पर तनवीन हो, जिस हरफ पर तनवीन हो उसे मुनव्वन कहते हैं। मिसाल आपको मैंने कहा नून 2 पेश नून, 2 पेश 2 जबर को भी 2 जेर को भी और 2 पेश तीनों को तनवीन कहते हैं। नून पे क्या है? तनवीन है ना, 2 पेश तो तनवीन है, लेकिन ये है किस पे? नून पे, तो नून को कहते हैं मुनव्वन। ऐसे ही नून पर 2 जबर हैं, नून जो 2 जबर जो है तनवीन है और नून जो है मुनव्वन है। ऐसे ही नून पे 2 जेर हैं,
नून दो ज़ेर तनवीन है और नून मुनव्वन है। ठीक, मैंने कहा अदद जो है वो कभी मुनव्वन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस पर तनवीन नहीं आती। आसान अल्फाज में हम कहेंगे अदद पर कभी भी दो जबर, दो जेर या दो पेश नहीं आते, बल्कि अदद पर जो है हमेशा एक पेश, एक जबर या एक जेर आती है। ठीक, आप ऐसा मान लीजिए समझाने के लिए, ऐसा तो है नहीं, समझाने के लिए कहता हूं, अदद बूढ़ा है, ये वजन नहीं उठा सकता। जवान आदमी है, उसको मैं दूंगा 50 केजी उठाने के लिए, जवान है तो उठाएगा। लेकिन अगर बूढ़ा 80 साल का है, वो 50 केजी नहीं उठा सकता। क्यों? बूढ़ा है। ऐसे ही यहाँ पे दो जबर हैं, दो जेर हैं, तो दो पेश, क्योंकि बारी है ना, दो जबर, एक जबर नहीं है, दो पेश, दो जेर। समझाने के लिए क्या, वरना ऐसा तो नहीं है, समझाने के लिए कह रहा हूं। दो जबर नहीं एक जबर उठा सकता है, दो पेश नहीं एक पेश उठा सकता है, दो जेर नहीं एक जेर उठा सकता है। अदद की मैंने बात की, यानी कि अदद जो है उस पर दो जबर, दो जेर, दो पेश नहीं आते, बल्कि पेश, जबर या जेर आते हैं। ठीक है, एक बात यहां पे आप याद रखेंगे, आपने शायद नहीं पढ़ा होगा कि अरबी में जो पेश है ये खुद आता है। जबर और जेर ये नहीं आते, बल्कि इनको लाना पड़ता है, इनको लाना पड़ता। मतलब ये है, मिसाल हम पढ़ते हैं कलामुन, कलामुन, हम पढ़ते हैं बैतुन, हम पढ़ते हैं साअतुन। आप हमेशा देखेंगे, आप हम पढ़ते हैं दो पेश के साथ, साअतुन, कलमुन, बैतुन, मिफ्ताहुन वगैरह वगैरह। हम दो पेश को क्यों इस्तेमाल करते? हम क्यों नहीं कहते हैं कलमन, हम क्यों नहीं कहते हैं कलमिन? हम जबर और जेर को क्यों नहीं पढ़ते हैं? ये एक मुस्तकिल बहस है। इतना आप याद रखेंगे, पेश खुद आता है। देखो यहां पे सामने कुछ भी नहीं है, साअतुन से पहले कुछ नहीं है, तो पेश आया। ठीक, जबर और जेर तब आते हैं जब जिस हरफ पर, जिस कलमे पर मुझे जबर देनी हो, जब तक ना उससे पहले कोई ऐसा हरफ हो, ऐसा कलमा हो जो जबर देता हो, तब तक जबर नहीं आती। ऐसे ही मुझे किसी कलमे पर जेर देनी है, जेर तब तक नहीं आएगी जब तक ना उस कलमे से पहले कोई ऐसा कलमा हो जो जेर देता हो। पेश, इसको किसी की जरूरत ही नहीं होती है कि जो इसे पेश दे, पेश खुद आता है। इसकी अलग बहस है, इतना बस याद रखेंगे आप कि जबर के लिए कोई होना चाहिए, जिस पर जबर आती है ना, उस पर जबर तभी आएगी जब उस लफ्ज से पहले कोई लफ्ज हो जो इस लफ्ज पर जबर दे। ऐसे ही जेर, जिस कलमे पर मुझे जेर देनी है उस पर जेर तभी आएगी जब उस लफ्ज से पहले कोई दूसरा लफ्ज हो जो इस लफ्ज पर जेर दे। पेश खुद आता है। ठीक, मैंने ये बात इसलिए आपको बताई क्योंकि यहां पे जो मैंने आपसे कहा, अदद पर पेश, जबर और जेर तीनों हरकतें आ सकती हैं, लेकिन जो पेश है ये खुद आएगा। जबर और जेर ये खुद नहीं, बल्कि इनको लाना पड़ेगा। इसकी बहस इंशाअल्लाह आगे मुस्तकिल आएगी। ठीक, अब मादूद की बहस। मादूद मैंने पहले कहा अदद के बाद आता है। नंबर 2, इस पर हमेशा दाइमन दो जेर आती हैं, यानी कि मादूद मजरूर होता है। लेकिन मैंने ऊपर लिखा है 3 से लेके 10 तक, यानी कि अगर मैंने अदद इस्तेमाल किया 11 से आगे आगे, तब ये कायदा जारी नहीं होगा। ये कायदा सिर्फ तब तक जारी होगा जब तक मेरा अदद, जब तक मेरा मादूद 3 से लेके 10 तक जो है वो इस्तेमाल हो।
نمبر 2 میں نے کہا معدود مجرور ہوگا، اس پر ہمیشہ 2 زیر آتی ہیں، اور نمبر 3 جو معدود ہے یہ ہمیشہ جمع آئے گا، یہ نہ آئے گا واحد نہ آئے گا مثنیٰ۔ مثنیٰ کہتے ہیں تثنیہ کو، یعنی کہ ڈویل، یعنی کہ واحد بھی نہیں مثنیٰ بھی نہیں، معدود 3 سے لے کے 10 تک جمع آتا ہے، بس اتنا یاد رکھنا ہے۔ ایک اور بات عدد کے بارے میں کہ عدد مؤنث آئے گا جب اس عدد کا معدود مذکر ہو، ابھی سمجھاؤں گا۔ نمبر 5 عدد مذکر آئے گا جب اس عدد جو مذکر ہو اس کا معدود مؤنث ہو، بس اتنا یاد رکھنا ہے۔ آپ نے عدد معدود کا قاعدہ سمجھ لیا۔ میں مثالیں دوں یا پہلے ایک اور بار سمجھاتا ہوں۔ عدد پہلے آتا ہے، اس پر تنوین استعمال نہیں ہوتی، اس پر حرکات آتے ہیں۔ حرکات کہتے ہیں ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو، سمجھ آسان کر کے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اور جب عدد مؤنث ہو اس کا معدود مذکر آئے گا، یا جب معدود مذکر ہو اس کا عدد مؤنث، الٹا ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب عدد مذکر ہو اس کا معدود مؤنث آئے گا، یا جب معدود مؤنث ہو اس کا عدد مذکر آئے گا۔ اب مثالیں یہ رکھو آپ چارٹ ذہن میں، ٹھیک ہے۔ مجھے کہنا ہے 5 طلبہ، طلبہ کہتے ہیں اسٹوڈنٹس کو۔ جب میں استعمال کو پہلے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کیا 5 3 اور 10 کے درمیان میں آتا ہے، جی ہاں 5 3 اور 10 کے درمیان میں آتا ہے۔ گویا کہ جب میں اس عدد معدود کو استعمال کروں مجھے یہ چارٹ ذہن میں رکھنا ہے۔ گویا 5 میرے پاس عدد ہے، گنتی ہے کیا 5؟ گنتی کس پر کی میں نے؟ طلبہ، اسٹوڈنٹس میرے پاس معدود ہیں، ٹھیک۔ چارٹ کو لائیے، پہلے عدد آئے گا، لائیے عدد، خمس کہتے ہیں 5 کو، فی الحال میں لکھوں گا خمس، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اس پر 2 پیش 2 زبر 2 زیر تو نہیں آئیں گی، ایک پیش ایک زبر ایک زیر آئے گی۔ کیا خمس سے پہلے کچھ ہے؟ نہ، ہم نے صرف کہا 5 طلبہ، گویا کہ اس سے پہلے تو کوئی کچھ ہے ہی نہیں، گویا کہ پیش آئے گا۔ میں نے کہا تھا زبر اور زیر کے لیے لفظ ہوتے ہیں، الفاظ ہوتے ہیں جو زبر زیر کو لاتے ہیں، یہاں پہ تو کوئی ہے ہی نہیں، اسی لیے پیش خود آئے گا، ٹھیک۔ نمبر 4 میں نے کہا تھا جب عدد مؤنث ہو یا مذکر ہو اس کا معدود الٹا آتا ہے۔ اب آئیے معدود پر۔ معدود اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ معدود جب میں چیک کرتا ہوں یہ میرے پاس اسٹوڈنٹس طلبہ جمع طالبن کا، طالبن کا جمع طلاب، طالبن واحد ہے اور طلاب اس کا جمع ہے۔ جو طالبن ہے یہ واحد، لیکن یہ طالبن مذکر ہے، ٹھیک۔ گویا کہ میرا معدود 5 اسٹوڈنٹس میں 5 اسٹوڈنٹس میں میرے پاس معدود مذکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے کہا 5 طلبہ، میں نے 5 طالبات، مؤنث استعمال نہیں، میں نے کہا 5 طلبہ یعنی کہ مذکر۔ میرا معدود کیا ہے؟ مذکر۔ جب میرا معدود مذکر ہو اس کا عدد کیا آئے گا؟ مؤنث۔ گویا کہ جو میں نے خمسو استعمال کیا یہ غلط ہے، کیوں؟ خمسو مذکر کے لیے، جب میرا معدود مذکر ہوگا اس کا عدد جو ہے مؤنث آئے گا، تو میں لکھوں گا خمسطو، خمسطو، اب یہ آیا مؤنث، کیوں؟ اس نے مؤنث بتایا۔ خمسطو مؤنث، عدد ہے 5، خمسن اور خمسطن دونوں ٹھیک ہے۔ دیکھو یہاں میں لکھوں خمسن اور خمسطن، دونوں کا معنی 5 ہے لیکن ان کا استعمال الگ الگ ہے۔ خمسن استعمال ہوتا ہے 3 سے لے کے 10 تک عدد معدود میں مؤنث کے لیے، اور خمسطن استعمال ہوتا ہے جب میرے پاس معدود جو ہے مذکر ہو۔
اب खमसतु मैंने कहा एक ही पेश आएगा, क्यों, बूढ़ा है ना अदद, अदद बूढ़ा होता है, समझाने के लिए मैंने कहा, इसलिए ये दो पेश जो है उठा नहीं सकता। खमसतु, ठीक। उसके बाद अब इस्तेमाल तो अदद आया मेरे पास, अब इस्तेमाल क्या आएगा, मादूद, आई लाए मादूद। जब मैं मादूद इस्तेमाल करूंगा तो जेर दूंगा, पहले मैं जेर देता हूं, समझाने के लिए कह रहा हूं, जेर, और जमा आएगा। मैंने कहा 5 तलबा, गोया कि तालिबुन नहीं, क्योंकि तालिबुन तो वाहिद है ना, इसका जमा है तुल्लाब, हमें मादूद को जमा इस्तेमाल करना है, तो हम कहेंगे खमसतु तुल्लाबिन। तुल्लाब मेरे पास मादूद है। अब देखेंगे आप, अब सब कुछ चेक करो ऊपर से, पहले अदद आया, अदद, उसके बाद अदद के बाद मादूद आया, मादूद, ठीक है। दो जबर दो जेर दो पेश नहीं आते, नहीं आए, एक ही पेश आया, एक ही पेश आया, ठीक। उसके बाद मादूद जो है उस पर दो जेर आती हैं, दो जेर दी हमने, मादूद जमा होता है, हमें लिखा तुल्लाबिन, ठीक है। और उसके बाद जो असली कायदा है, मेरे पास ये जो मादूद है ना, ये मुजक्कर है, ठीक है ना, तुल्लाब, इसका अदद जो है देखो वो मुअन्नस आया, यानी कि जब मादूद मुजक्कर हो, उस मादूद का जो अदद होगा वो मुअन्नस आएगा, ठीक है। एक और मिसाल, मिसाल ऐसे, आपको मैं कहूंगा 7 घड़ियां या 5 घड़ियां, ताकि आपको फर्क दिखे दोनों में क्या है। 5 घड़ियां, अब अदद कौन और मादूद कौन, अदद 5, मादूद घड़ियां, ठीक। पहले इस्तेमाल अदद होगा 5, उसके बाद इस्तेमाल मादूद होगा घड़ियां। जब मैं इस्तेमाल करूंगा अदद मादूद को, पहले मैं चेक करूंगा क्या 5, 3 और 10 के दरमियान में आता है, जी हाँ आता है। उसके बाद मैं ये देखूंगा घड़ियां, इसको अरबी, इसका वाहिद है अरबी में साअतुन, ठीक, और साअतुन का जमा है साआत, साअतुन वाहिद है और साअतुन जमा है, ठीक। और जब मैंने मादूद को देखा साअतुन, इस्ताई तानीस ने कहा कि ये मुअन्नस है, यानी कि इस मिसाल में मेरे पास मादूद मुअन्नस है, ये मादूद है ना, घड़ियां साअतुन यानी कि मुअन्नस, गोया कि मादूद मेरे पास मुअन्नस है। 5 तो अदद है, इस्तेमाल कीजिए। जब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, देख अब आपने तो ये याद किया होगा, ये जो हमने ये चार्ट बनाया, अब आप इस्तेमाल करना सीखे। जब मादूद मुअन्नस हो, उसका अदद क्या आएगा, मुजक्कर, गोया कि यहां पे लिखेंगे हम खमसु, क्यों, यहां आया था खमसतु मुअन्नस, क्यों, यहां पे मादूद मुजक्कर था, उसका अदद मुअन्नस आया था खमसतु। चूंकि यहाँ पे घड़ियां साअतुन मुअन्नस मादूद है, इसलिए उसका अदद खमसु मुजक्कर आया, ठीक। अदद एक ही पेश, क्यों, बूढ़ा है, दो पेश संभाल नहीं सकता, खमसु। और अदद जब मैंने इस्तेमाल किया तो मुजक्कर किया। आगे अदद खत्म, अब बारी मादूद की। घड़ियां मैंने कहा था मजरूर, जेर वाला और जमा, याद रखना है, जेर वाला और जमा। साअतुन नहीं, क्योंकि वाहिद है, साआत आएगा, क्योंकि यही जमा है ना, तो हम कहेंगे खमसु साआ, लेकिन 3 दो जेर, क्यों, मजरूर होता है ना, तो साआतिन ये मादूद है आपके पास, और ये मुजक्कर है, और ये मुअन्नस है, ये मुजक्कर है तो ये मुअन्नस। आसान कायदा है, खमसु साआतिन खमसतु तुल्लाबिन। फर्क क्या है, देखिए, चाहे आपके पास मादूद मुअन्नस हो, बच्चों आराम से समझ लो, चाहे आपके पास मादूद मुअन्नस हो या आपके पास मादूद मुजक्कर हो, दोनों शक्लों में, दोनों सूरतों में वो मादूद एक तो जमा भी आएगा और मजरूर भी आएगा, कोई फर्क नहीं है। जब मैं
मादूद इस्तेमाल करूं 3 से लेके 10 तक, चाहे वो मादूद मुअन्नस हो या मुज़क्कर हो। आप देखेंगे यहां पर भी ये जमा है, तुल्लाब जमा है और ये मजरूर है। साआत ये भी जमा है और मजरूर है। गोया कि आसान मैं आपको बता रहा हूं कि मादूद चाहे मुज़क्कर हो मुअन्नस हो, दोनों सूरतों में जमा और मजरूर आता है 3 से लेके 10 तक साथ में। ठीक है, अब कहां पे फर्क है? फर्क है अदद में। क्या? जब मादूद मुअन्नस हो अदद मुज़क्कर आएगा, जब मादूद मुज़क्कर हो अदद मुअन्नस, इतना सा फर्क है। ठीक है, ये आसान कायदा है। मैं आपके लिए होमवर्क रखता हूं, आप मुझे लिख के देंगे 4 बुक्स और आप मुझे लिख के देंगे 4 ब्लैक बोर्ड्स। ठीक है, यहीं से बताता हूं बुक्स जो है ये अरबिक में क्या कहते हैं, एक तो ये अरबिक में मुज़क्कर है और ब्लैक बोर्ड ये मुअन्नस है, यानी कि ये मैस्कुलाइन है और ये फेमिनाइन है। ये आपका होमवर्क होगा बच्चों। ये तो मुकम्मल हुआ। अब एक और बात आपको समझाना चाहता हूं ताकि आपको जल्दी याद रहे, वो ये है कि जब हम 3 से लेके 10 तक अदद मादूद को देखते हैं, इनकी शक्ल, इनका लिबास, इनकी सूरत, इनकी बनावट बराबर वैसी होती है जैसी शक्ल और सूरत मुजाफ मुजाफ इलैह की होती है। यानी कि आपने अगर पढ़ा होगा, इसी किताब में शायद 5वां दर्स है कि मुजाफ और मुजाफ इलैह की शक्ल कैसी होती है कि पहले पे पेश होता है, दूसरे पर 2 ज़ेर होती हैं। पहले को हम वहां कहते हैं मुजाफ और जो दूसरा उसे हम कहते हैं वहां पे मुजाफ इलैह। ठीक है ना? अगर आप देखेंगे इनकी शक्ल भी मुजाफ मुजाफ इलैह जैसी है। देखो, पेश 2 ज़ेर, पेश 2 ज़ेर, मुजाफ पर भी पेश मुजाफ इलैह पर 2 ज़ेर, यानी कि अदद होता है मुजाफ के जैसा। देखो, पेश जैसे मुजाफ पर पेश आता है वैसे अदद पर भी पेश आता है। मैं बस आखिरी मिसाल देके दर्स खत्म करता हूं।